सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चिल्ड्रंस डे है और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, जिसका मेन वजह ये था कि मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं थी और अभी भी पूर्णतः ठीक नहीं हुई। अभी आप कह सकते हैं कि वो सुधार के मोड में है, धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। लेकिन चलिए अब क्लासेस जारी रहेगी। आज से लगातार क्लास आपको देखने को मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट्स का बहुत सारा डाउट भी था, साथ ही साथ इस बीच में बहुत सारा घटना भी घटा और मैं चाह के वीडियो नहीं बना पा रहा था और खांसी काफ़ी हो गया था, तो जिसकी वजह से बोलने में तकलीफ हो रहा था और आवाज़ भी बीच में फंस गया था। तो इसी बीच में एक बड़ा दुखदाई घटना घटा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। और जो ब्लास्ट हुआ तो जितने लोग मारे गए उस ब्लास्ट में, उनको श्रद्धांजलि है मेरे तरफ से। और जितने लोग घायल हैं वो जल्दी से रिकवर हो पाए। और सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए कि कहाँ पे फेलियर रहा, कहाँ पे चूक हो गया, कैसे हम लोग पता नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी चाहिए और फिर ऐसा घटना भविष्य में ना हो, उसके लिए मतलब अवेयर रहे। और साथ ही साथ हम भारत के लोग, हम लोग भी अवेयर रहे। कुछ भी इस तरह का कोई संदिग्ध चीज़ हम लोग को दिखे तो तुरंत हम लोग नज़दीक जो हमारा पुलिस स्टेशन वहाँ पे हम लोग सूचना दें। तो खैर इसी बीच में ये घटना हो गया था, बड़ा दुखदाई घटना था। आज बाल दिवस, साथ ही साथ आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती भी है और उनको शत शत नमन, क्योंकि आज ही के दिन 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था। और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम लोग बाल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। पहले चिल्ड्रंस डे कभी और मनाते थे, अभी हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रंस डे पे। साथ ही साथ 14 नवंबर 2025 आज बिहार इलेक्शन में रिजल्ट भी आया और एनडीए ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाया, फिर से है ना एनडीए का सरकार बना। तो एनडीए के खेमे में एनडीए के समर्थक जितने हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है, एक खुशी का लहर चल रहा है और एक अच्छा खासा है ना पिछले चुनाव की तुलना में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा एनडीए का। और एक फैक्टर रहा जो आगे भी हम लोग बात करेंगे इस चुनाव से संबंधित, प्रशांत किशोर, जो कि बहुत लोगों को अपेक्षा था कुछ है ना, तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तो मुझे जो दिखा 0 है ना, एक भी सीट उनका नहीं दिखा है। अब पता नहीं, देखते हैं फाइनल होते होते हो सकता है कुछ सीट आ जाए, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो 0 सीट है। तो ये एक बड़ा झटका था। वही प्रशांत किशोर जो कि चुनाव जिताने में विश्वास रखते थे, बहुत सारे पार्टी को चुनाव जिताए भी। लेकिन हाँ, वही चीज़ हो जाता है कि आप कोई भी चीज़ को आप रिसर्च करते हैं या फिर आप एनालिसिस करते हैं, वो अलग चीज़ हो जाता है। जब ज़मीन पे आप उतरते हैं, चुनाव लड़ते, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं उनको सीखने को मिला होगा। तो खैर बहुत सारा घटना घटा और चुनाव से संबंधित बहुत सारा टर्मोलॉजी ऐसा रहा जो बहुत लोग अपेक्षा किए थे मेरे से कि मैं उस पे बोलूँ भी। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट भी आया था, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा था चूँकि मैंने बताया कि स्वास्थ्य कारण से। तो जो भी टर्मोलॉजी है, जो पॉलिटी से संबंधित जो शब्दावली है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब क्लास जारी रहेगा, आज से रेगुलर रहेगा क्लास, ठीक है। ओके, तो आज मैं आया हूँ तो चलिए कुछ तो बता देता हूँ आपको। आज चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है। बाल दिवस मतलब आप लोग भविष्य है इस देश के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाल दिवस से क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, बाल दिवस जो मनाया जा रहा है, हम लोग जो आज 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस, ये जवाहरलाल नेहरू जी उनकी मृत्यु के बाद, मतलब जवाहरलाल नेहरू जब जीवित थे तो 14 नवंबर को बाल दिवस नहीं मनाते थे। उनके जीवित रहते हुए हम लोग बाल दिवस मनाते थे 20 नवंबर को, क्योंकि 20 नवंबर जो है वो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे होता है। और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जब सेलिब्रेट होता था तो हम लोग भी 20 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते थे। लेकिन चूंकि जवाहरलाल नेहरू, उनका जो स्वभाव था वो बच्चों के बीच बड़ा मिलनसार वाला स्वभाव था और बहुत ज़्यादा बच्चे उनको पसंद करते थे, प्यार से चाचा नेहरू करके पुकारते थे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जवाहरलाल नेहरू को और उनको भी बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। सवाल नहीं पूछते होंगे हो सकता है, क्योंकि बच्चा, आपको पता ही है, बच्चा से ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो बच्चा भागेगा। तो बच्चा से लगाव उनको अच्छा खासा था। और तो उनकी मृत्यु के बाद 27 मई 1964 उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद संसद में एक प्रस्ताव आया और
उस प्रस्ताव में ये था कि हम लोग क्यों ना बाल दिवस को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती से जोड़ दें, ताकि एक याद भी रहेगा, और चूंकि उनको बच्चे से लगाव भी था, तो क्यों ना हम लोग बाल दिवस उस दिन को मनाएं। तो सारे लोग संसद में इस चीज से सहमत हुए और सर्वसहमति से एक प्रस्ताव को पारित किया गया और डिसाइड किया गया कि अब से हम लोग 14 नवंबर को, है ना, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाएंगे। तो 1964 जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद से हम लोग बाल दिवस मनाने लगे। कब? 14 नवंबर। उससे पहले 20 नवंबर जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे होता था, उसको सेलिब्रेट करते थे। तो और पंडित नेहरू, चूंकि बच्चों से उनको लगाव भी था, वो ये भी एक मैसेज देते थे कि आज का जो बच्चा है वो भविष्य है इस देश का, और बिल्कुल सही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि भविष्य बिल्कुल है, आप लोग ही है, और आप लोग के हाथ में बागडोर, मतलब पूरा भारत का बागडोर आप ही लोग के हाथ में है। और कहीं ना कहीं वो सही दिशा में जाए, और सही दिशा में जब जाएगा तो फिर वो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिशा अगर गलत हो जाएगा फिर दिक्कत होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो डॉक्टर्स का नाम आ रहा है, जो हमला हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उससे जुड़ा हुआ है, अभी आरोप लगा है, आरोप सिद्ध होता है, फिर देखते क्या क्या और कौन कौन इसमें शामिल है, क्या है। और सबसे मेन चीज़ है कि वो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि जड़ का है। जड़ को अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देख रहे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है, जो लोगों की जान बचाते हैं धरती पे, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? लोगों की जान ले रहे। तो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो भविष्य में इसी धरती के लिए खतरा हो। तो ऐसे बच्चा, और ऐसा बच्चा का वो उम्मीद भी नहीं किए थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं उम्मीद करेंगे कि जो वो कहते थे कि भविष्य है कल भारत का ये बच्चा लोग। तो ऐसा नहीं, ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो आप पढ़ लिख के इस देश को ही क्या करे, इस देश को ही एक तरह से इस देश की मिट्टी को अपमानित करे, और इस देश की मिट्टी में ही लोगों की जान ले। तो ये उचित नहीं है। और आप इस देश में रहते हैं, और कम से कम और खैर वो जिसको बोलते हैं राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति, ये भाव तो आना ही चाहिए। हर देश के नागरिक जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, ये भाव आना ही चाहिए। ये भाव अगर नहीं आता है तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको फिर वही चीज़ हो जाता है, फिर देश से जैसे लगाव नहीं होगा, फिर इस तरह का गतिविधि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो खैर, तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा भविष्य, ऐसा बच्चा हमको नहीं चाहिए भविष्य में जो इस तरह की गतिविधि में शामिल हो। तो खैर, आप लोग बाल दिवस सेलिब्रेट कीजिए। कल से रेगुलर आपको क्लास दिखेगा, टॉपिक पे क्लास दिखेगा। तो आज बस एक संदेश देना था। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को, फिर से बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।